आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक कहानी सुनाता हूं आपको। आर्नोल्ड जानते हो ना, वो बॉडी बिल्डर। जब गवर्नर थे ना वो, तो उन्होंने एक होटल का इनॉग्रेशन किया था। उस होटल के बाहर आर्नोल्ड की मूर्ति बनी हुई है। काफी साल बाद जब वो गवर्नर नहीं रहे, तो उसी होटल में वो रूम के लिए गए थे। होटल पूरा फुल था। होटल के स्टाफ ने रूम देने से मना कर दिया क्योंकि होटल पूरा फुल था। तो आर्नोल्ड को उसी होटल के बाहर अपनी बनी हुई मूर्ति के नीचे सोना पड़ा। तो आर्नोल्ड लिखते भी हैं कि इंसान की इज्जत नहीं होती है, इंसान के पद का इज्जत होता है। सम्मान इंसान का नहीं होता, सम्मान इंसान के पद का होता है, इंसान के ओहदे का, इंसान के पोजीशन का। तो इसीलिए कभी भी ऐसा काम मत करो कि आपको सामने तो लोग प्रणाम प्रणाम करें और पीठ पीछे आपको गालियां दें। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार यूपी के स्कूलों में होता ना, मास्टर साहब को सामने प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम सर, और पीठ पीछे अरे बड़ा हरामी है मास्टर। नहीं, कोई पदाधिकारी सरकारी अफसर दिखा तो सामने तो जी हुजूर है, पैर छुएंगे जाकर के, अब पीछे तो अरे पता नहीं है इसका चक्कर कहाँ का चलता है। पद का इज्जत है ना वो। जिस दिन पद नहीं रहेगी कोई पूछेगा भी नहीं। राम के जंगल जाने के बाद भी, राम के राजा न रहने के बाद भी पूरी प्रजा उनको मनाने जंगल गई थी। पूरी प्रजा, राजा तो उनको मिल ही गया था भरत, लेकिन फिर भी प्रजा मनाने को गए। राम के पद की वजह से नहीं, राम के व्यक्तित्व की वजह से। भगत सिंह को फांसी लगने के बाद भी सिर्फ उनका परिवार नहीं रोया था, पूरा देश रोया था। गांधी जी जब मरे थे तो उनकी अर्थी को चिता देने के लिए कुछ लोग नहीं, पूरा देश आया था। और इनकी इज्जत इनके पद की वजह से थी भी नहीं। इनका पद था क्या? कोई बड़े अफसर वगैरह थोड़ी थे। इनकी ताकत इनके व्यक्तित्व में थी, इनकी ताकत इनके सोच में थी। लोगों का दिल जीता था इन्होंने, लोगों के लिए किया था इन्होंने। तो कैसे नहीं इज्जत होगी सर, कैसे नहीं सम्मान होगा? इंसान समय और हालात का मोहताज होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि आपको सामने तो अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये कर देंगे सर, वो कर देंगे सर, आपको पता नहीं है कितना बड़ा मैचिंग करेंगे सर, कितना बड़ा बिजनेस कर देंगे सर, आपको पता नहीं है। लेकिन जब ये कहेंगे, जब मीटिंग सेमिनार से कहीं से निकले तो मोटिवेशन फुल रहता है भाई साहब। अब मोटिवेशन फुल है तो आपको पता नहीं है सर, इस महीने तो 2 लाख 10 लाख 20 लाख। लेकिन जैसे मोटिवेशन डाउन हुआ, सर नहीं हो पाएगा, लग रहा है नहीं हो पाएगा, कोशिश तो बहुत की, नहीं हो पाएगा। शादी के पहले आदमी कहता है कि तेरी जुल्फों के नीचे पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, और शादी के पीछे दाल में एक बाल मिल गया तो जुल्फे काटने के लिए, बालें नोचने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी वक्त और हालात का मोहताज होता है। इसीलिए कभी दूसरों के कंधों पर भरोसा करके काम नहीं करना। दूसरे के कंधे नहीं, खुद के कंधों में ताकत होनी चाहिए, खुद के व्यक्तित्व में ताकत होनी चाहिए। सोच को ताकतवर बनाने का एक और फॉर्मूला बताता हूं सर। बड़बड़ करना बंद करो, चुप रहना सीखो, सुनना सीखो। बोलना आसान होता है सर, चुप रहना मुश्किल होता है। बोलना तो बच्चा भी कर लेता है, चुप रहना मुश्किल होता है। और चुप रहना तब जब आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा हो, जब आप बुरे समय से गुजर रहे हो और उस वक्त आपको कोई पिन कर दे, तब चुप रहना मुश्किल होता है। और उस समय जो चुप रह गया, वो फिर महात्मा है, वो फिर महान है, वो फिर खिलाड़ी है, वो फिर राजा है। फिर बुद्ध की तरह ताकत चाहिए चुप रहने के लिए, बुद्ध की तरह।